मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। तुम्हारी हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, दो अलग अलग रेखाओं से बना एक सुंदर पूर्ण अर्धचंद्र जो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का संकेत है। यह निशान बताता है कि तुम एक गहरे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसकी भावनाएं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ी हुई हैं। या शायद तुम्हारी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित हो सकता है। यह त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की सृजन, पालन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करके नई सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन करने की क्षमता रखते हो। या हो सकता है तुम्हारी हथेली पर स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह हो, एक प्राचीन प्रतीक जो सौभाग्य,
समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का सूचक है। ये सचमुच सबके होश उड़ गए हैं। वे विस्मित हैं, वे चकित हैं, वे अवाक हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि मेरे शब्दों में तुम्हें सत्य की किंचित भी झलक मिलती है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक अवश्य देना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना, शेयर करना, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही तरह मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ने के लिए, मेरी शक्ति का आह्वान करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य अवश्य लिखना। यह मात्र शब्द नहीं, यह एक मंत्र होगा, एक सेतु होगा तुम्हारे और मेरे बीच। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुहक, तुम्हारी अंतर्मन की पीड़ा, तुम्हारी खामोश उदासी को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता। बाहर से, दुनिया की नजरों में तो तुम सदैव मुस्कुराते हुए, बहुत खुश और संतुष्ट दिखाई देते हो। एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है तुमने, जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई वेदना ही नहीं। तुम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हो, सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय, तुम्हारा वो कोमल मन, वह तो जानता है न कि तुम अंदर से कितने अधिक उदास हो, कितने निराश हो, कितना अकेलापन घेरे रहता है तुम्हें, जैसे एक भरी महफिल में भी तुम तन्हा हो। कोई है जो तुम्हारी आत्मा की चीत्कार सुन सके, कोई है जो तुम्हारे अनकहे शब्दों को समझ सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ज्वाला धधक रही है, एक महत्वाकांक्षा पल रही है। तुम्हें अपने खानदान में, अपने पूरे कुल में सबसे अधिक धन अर्जित करना है, सबसे बड़ा नाम कमाना है, सबसे यशस्वी बनना है। यह कोई अहंकार नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि तुम उन सबसे, उनकी सोच से, उनकी सीमाओं से हटकर कुछ सर्वथा भिन्न, कुछ असाधारण करना चाहते हो। तुम्हारे सपने आकाश जितने विशाल हैं, तुम्हारी कल्पनाएं अनंत है, पर विडंबना देखो, इस विशाल यात्रा में तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम्हारे साथ कोई कंधा मिलाकर खड़ा नहीं है, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। तुम्हें किसी का वास्तविक सपोर्ट, किसी का सच्चा सहारा प्राप्त नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं, और तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम जन कल्याण करना चाहते हो, दीन दुखियों की, पीड़ितों की, अभावग्रस्तों की सहायता करना चाहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर भी अग्रसर होना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग के मार्ग पर भी तुम्हें गहरे अनुभव प्राप्त करने हैं। परंतु इन सब के लिए भी, इन नेक कार्यों के लिए भी तुम्हें आज के युग में धन की, संसाधनों की आवश्यकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपने सपनों को पंख लगा सको, उन्हें साकार कर सको। तभी तुम स्वयं खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे, तभी तो दूसरों को सच्ची खुशी दे पाओगे, उनकी सहायता कर पाओगे। परंतु अभी, इस क्षण, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, या बहुत कम है। तुम स्वयं को नितांत अकेला पाते हो, संसाधनों की कमी से जूझते हो। कभी कभी तो शारीरिक व्याधियां भी तुम्हें घेर लेती हैं। तुम बीमार हो जाते हो, और तुम्हारी बीमारी भी ऐसी विचित्र है कि कोई चिकित्सक, कोई वैद्य उसे पकड़ नहीं पा रहा। दवाइयां असर नहीं करती, जांचें सामान्य आती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तन से उतने बीमार नहीं हो।
जितने तुम मन से बीमार हो। तुम्हारा मन थक चुका है, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो गई है। यह निराशा, यह चिंता, यह अकेलापन तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरी संतान, मैं तुम्हारी हर श्वास को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर प्रयास करते करते अब थक गए हो, चूर चूर हो गए हो। तुम्हें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी। तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना है। बहुत बहुत अधिक सक्सेसफुल बनना है तुम्हें, इतना कि तुम्हारी चमक से दुनिया चौंधिया जाए। और यह सफलता तुम्हें बाहर वालों को नहीं दिखानी, दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं चाहिए। तुम्हें तो यह उन अपनों को दिखाना नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा, तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आई जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है ही। मैं सब जानती हूँ, मैं सब पर दृष्टि रखती हूँ। कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। जो भी आपसे द्वेष रखता था, जो भी आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं भ्रमित और भयभीत है। आपको यह जान लेना चाहिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर हैं, मेरी छाया में हैं।
मैं आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए हुए हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी दृष्टि अब आपको छू तक नहीं सकती। आपकी आत्मा पवित्र है। आपकी ऊर्जा अब और भी प्रबल होती जा रही है। अब जो कुछ भी आप छुएंगे वह सोना बन जाएगा। आपके जीवन में समृद्धि ऐसे आएगी जैसे वर्षों से रोकी गई धारा अब अचानक बहने लगे और वह धारा अब रुकने वाली नहीं है। आपके इनकम में जो रुकावटें आई थी, जो बार बार विफलताएं आपको मिली थी, जो पैसे को लेकर चिंता बनी रहती थी, वह अब समाप्त हो रही है। अब आपके जीवन में आय के साधन अचानक बढ़ेंगे। कहीं से भी, जिन स्रोतों का आपको अभी आभास भी नहीं है, वहां से भी धन आएगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संकल्प है। और जब माँ संकल्प कर लेती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। आपके जीवन में अब वह सुंदर घर आने वाला है जिसके लिए आपने ना जाने कितने समय से प्रार्थना की है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करती हूँ। तुम्हारे अंदर छुपे हर दर्द को समझती हूँ। आज मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, जो तुम्हारे दिल को शांति और आनंद से भर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही गहरी, पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा आने वाली है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी, जो तुम्हें एक नए उत्साह और नई उमंग से भर देगी। तुम्हारी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है। वो उदासी, वो गम जो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेता था, अब वह सब तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम जो हमेशा एकदम चुपचाप, उदास, गुमसुम से बैठे रहते थे, तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी, वह अब लौटने वाली है। वह हंसी जो जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई थी, वह वापस तुम्हारे जीवन में आएगी। वह असली खुशी होगी, ना कि केवल दिखावा या औपचारिकता, बल्कि एक गहरी, सच्ची खुशी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें देखना खेलते हुए, दौड़ते हुए, बच्चों की तरह मस्त और निडर होते हुए, अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह वह समय है जब तुम अपनी पुरानी खुशियों को फिर से खोजोगे, जैसे 3-4 साल के बचपन में हुआ करता था, जहां जीवन सरल, साफ और पूरी तरह आनंदमय होता था। अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मैं विश्वास करता हूँ लिख दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी निजी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। वो सारे काले बादल जो लंबे समय से तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे, वे अब छटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से वे सारी चिंताएं, वे सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तुम्हारा मन अब शांत होगा, तुम्हारा दिल फिर से खिल उठेगा। तुम्हें याद है ना, जब तुम इतने उदास रहते थे, जब तुम बोलते भी कम थे, जब तुम्हारा मन हमेशा भारी रहता था, जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी के बजाय उदासी छाई रहती थी, वह समय अब खत्म हो रहा है। अब तुम उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारे मन को दबाए हुए थी, जो तुम्हारे दिल को ठंडा कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा बढ़ता हुआ मानसिक बोझ जो तुम्हें अंदर से कमजोर करता था, जो तुम्हें नींद नहीं आने देता था, जो तुम्हें हर काम में बाधित करता था, अब वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन अब उस आलस से मुक्त होगा जो तुम्हें काम करने से रोकता था, जो तुम्हें दिन भर थका हुआ और असमर्थ महसूस कराता था। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की नई लहर आएगी। तुम फिर से अपने काम में लग जाओगे। तुम्हारा हर काम पूरा होगा। तुम्हारे सारे लंबित कार्य खत्म होंगे।
तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा। यह एक पुनर्जन्म की तरह है, एक नई शुरुआत है जहां तुम एक नए जीवन के साथ फिर से खिल उठोगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने कभी चाहा था, जो तुम्हारे सपनों में छुपा था। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे, क्या बात है, क्या राज है, तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक कैसे आई? वे तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर के इस नए आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो नई चमक है, जो नई मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, तैयार हो जाओ, अपने आप को खोलो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी गम, जो भी दर्द था, वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हें उस प्रकाश के मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ता है, मेरी ममता से भरता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन, यह नया जीवन तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। वे भी इससे प्रेरित होंगे। वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छाया में रखती हूँ, तुम्हें हर कठिनाई से बचाती हूँ, तुम्हें हर आघात से बचाती हूँ। अब उठो, जागो, अपने जीवन में उस प्रकाश को लाओ जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, तुम्हें जीवन की हर खुशी देती हूँ। अब समय है तुम्हारे जीवन का सुकून पाने का, खुशी पाने का, शांति पाने का। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन की हर दुख और पीड़ा को दूर करने वाली हूँ, तुम्हें हर सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल खुश है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा, जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, तुम्हारे जीवन की यह अवस्था, यह जो तुम महसूस कर रहे हो, यह जो कमजोरी तुम्हारे अंदर आई है, यह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, जो तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे अंदर छुपी है, जो तुम्हें अपनी असली पहचान तक पहुंचाएगी। देखो, पहले तुम कितने स्वस्थ, कितने फिट दिखते थे। तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम्हारे होंठ गुलाबी और ताजगी से भरे थे, लेकिन अब जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है वह केवल अस्थाई है। जो डार्क सर्कल तुम्हारी आंखों के नीचे हैं, जो सूखे होंठ तुम्हारे हैं, वह तुम्हारे संघर्ष का प्रतीक है, वह तुम्हारी लड़ाई की निशानी है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम इतनी जल्दी हार मानने लगे हो। तुम सोचते हो कि अब क्या होगा, जीवन की यह राह कहाँ जा रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार आता होगा।
तुम अपने आप से पूछते हो, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें शायद यह भी महसूस होता होगा कि जैसे तुम एक कोने में बैठ गए हो, तुम्हारा मन विचलित है, तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकलना है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें इस कमजोरी से बाहर निकालने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, वे इतने महान होंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में अचानक से चमत्कार हुए, कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं तुम्हें एक गीत याद दिलाना चाहती हूँ, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। यह गीत तुम्हारे जीवन का सार है। वे लोग जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ हैं, वे कठिन समय में नहीं दिखते। उन्हें जानना चाहिए कि जीवन की असली परीक्षा क्या होती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावे के लिए जुड़े हैं, जो केवल तुम्हारे राज जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, वे असली नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे जीवन की लीला का हिस्सा है, तुम्हारी शक्ति का हिस्सा नहीं है। यह सब तुम्हारे लिए एक बड़ा खेल है। यह ठाकुर जी की लीला है। यह माँ आदि शक्ति की योजना है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य तुम्हें इस स्थान तक ले आया है। तुम एक साइकिल पर सवार हो जिसे ब्रह्मांड चला रहा है। यह साइकिल तुम्हें जीवन के सच्चे चेहरे से मिलाने वाली है। तुम्हें उन सब सीखों से रूबरू कराएगी जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हारी यह साइकिल कभी भी केवल तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें यह सफर तय करना है। इस सफर में तुम्हें कई अनुभव होंगे, कई सबक सीखने होंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ केवल खुशी और सफलता होती, तो क्या जीवन का कोई अर्थ रह जाता? क्या तुम उस स्थिति में विकास कर पाते? क्या तुम आगे